भाग एक। इतिहास और वर्ल्ड कप का दबदबा। नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया में मैच तो बहुत होते हैं, लेकिन जब मैदान पर भारत और पाकिस्तान उतरते हैं तो पूरी दुनिया की धड़कनें रुक जाती हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये करोड़ों लोगों का इमोशन है। ये सरहद के दोनों पार की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, मैदान पर जितनी आग पाकिस्तान के खिलाड़ी दिखाते हैं, स्कोरबोर्ड पर उतनी ही जीत भारत के खाते में क्यों जाती है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान भारत से जीतना भूल गया है। एक, वर्ल्ड कप का वो खौफनाक रिकॉर्ड। बात शुरू करते हैं उस रिकॉर्ड से जो पाकिस्तानी फैंस के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। वनडे वर्ल्ड कप का इतिहास 1992 से लेकर 2023 तक और अब 2026 की दहलीज तक भारत ने पाकिस्तान को लगातार 8 बार धूल चटाई है। चाहे वो 1996 में वेंकटेश प्रसाद का आमिर सोहेल को दिया गया वो करारा जवाब हो, या 2003 में सचिन तेंदुलकर का वो अपकड़ छक्का, हर बार पाकिस्तान एक। दो, दबाव और पाकिस्तान का बिखराव। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान मैच में जो टीम दबाव झेल लेती है वही जीतती है। पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जब बात भारत की आती है तो उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। पर उतरती है तो वो जीतने के लिए नहीं, बल्कि हारने से बचने के लिए खेलती है। और क्रिकेट का नियम साफ है, जो डर गया समझो मर गया। लगातार हो रही इन हारों ने पाकिस्तान के आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान की टीम भारत के सामने वैसी टक्कर भी नहीं दे पा रही है जैसी 90 के दशक में दी जाती थी। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत है, या इसके पीछे कोई गहरी तकनीकी वजह भी है? क्यों पाकिस्तानी गेंदबाज अब भारतीय बल्लेबाजों को डरा नहीं पा रहे? ये सब हम जानेंगे भाग 2 में, जहां हम बात करेंगे 2025 से 26 के उन मैचों की जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। कहीं मत जाइएगा। भाग 2, हालिया हार का विश्लेषण और तकनीकी पतन। भाग 1 में हमने इतिहास की बात की, लेकिन अब बात करते हैं वर्तमान की। आखिर आज के दौर में ऐसा क्या बदल गया है कि पाकिस्तान की टीम भारत के सामने मुकाबले में खड़ी भी नहीं हो पा रही? पिछले 1.5 सालों में, यानी 2024 के अंत से लेकर 2026 तक, भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी बड़े मुकाबले हुए, उनमें एक पैटर्न नजर आया। भारत का दबदबा और पाकिस्तान का सरेंडर। एक, 2025 एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी का सच याद कीजिए। 2025 का एशिया कप, दुबई के मैदान पर 3 बार दोनों टीमें आमने सामने आई। ग्रुप मैच से लेकर फाइनल तक पाकिस्तान ने हर बार टॉस जीतकर या हारकर कोशिश तो की, लेकिन टीम इंडिया की रणनीति के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं था। फाइनल में कुलदीप यादव की फिरकी ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ऐसा नचाया कि मानो वे पहली बार क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही कहानी दोहराई गई। पाकिस्तान की गेंदबाजी, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी कहा जाता है, भारत के टॉप ऑर्डर के सामने बेअसर दिखी। आखिर क्यों शाहीन अफरीदी और नसीम शाह अब वो खौफ पैदा नहीं कर पा रहे जो वसीम अकरम या वकार यूनुस करते थे? 2, तकनीकी लड़ाई, पावर प्ले का डर। दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरा है उनका बल्लेबाजी का पावर प्ले। जहां भारतीय बल्लेबाज पहले 10 ओवरों में निडर होकर खेलते हैं, वहीं रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी बहुत ज्यादा गेंदें बर्बाद कर देती है। नतीजा, मिडिल ऑर्डर पर दबाव बच जाता है और हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह जैसे चतुर गेंदबाज इसका पूरा फायदा उठाते हैं। तकनीकी रूप से देखें तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास शॉर्ट पिच गेंदों और क्वालिटी लेग स्पिन का कोई ठोस तोड़ नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की इस कमजोरी को पकड़ लिया है। अब टीम इंडिया सिर्फ मैच नहीं खेलती, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक चेकमेट प्लान के साथ उतरती है। 3, कप्तानी और फैसले, दबाव में बिखराव। क्रिकेट में एक कप्तान का रोल सबसे बड़ा होता है।
अगर हम तुलना करें तो भारतीय कप्तानी में एक स्थिरता और प्लान बी हमेशा रहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कप्तानी अक्सर दबाव वाले मैचों में बिखर जाती है। गलत गेंदबाजी परिवर्तन, खराब फील्डिंग प्लेसमेंट और डीआरएस लेने में होने वाली गलतियां, ये छोटी छोटी चीजें इंडिया पाकिस्तान जैसे बड़े मैच में हार और जीत का अंतर तय करती है। पाकिस्तान के पास टैलेंटेड खिलाड़ी तो है, लेकिन एक मैच विजेता टीम के रूप में उनमें वो तालमेल गायब है जो भारत के पास है। 4. स्पिन विभाग में अंतर। एक और बड़ी वजह है भारत का स्पिन अटैक। पाकिस्तान हमेशा से तेज गेंदबाजी पर निर्भर रहा है, लेकिन आधुनिक क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में विकेट लेना जरूरी है। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की तिकड़ी ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना दूभर कर दिया है। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो मैच का रुख पलट सके, और यही वजह है कि वे लगातार पिछड़ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की इस दुर्गति के जिम्मेदार सिर्फ उनके बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, या फिर कुछ ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अकेले दम पर पाकिस्तान के दिल में डर बिठा दिया है? अगले भाग यानी भाग 3 में हम बात करेंगे उन जंगों की जो खिलाड़ियों के बीच मैदान पर होती है। हम बात करेंगे विराट कोहली के उस राज की जो पाकिस्तान आज तक नहीं समझ पाया। बने रहिए मेरे साथ। यहां हम उन चेहरों की बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के हाथों से जीत छीनी है। इसे पूरी भूख, एग्रेशन। भाग 3, खिलाड़ियों की महाजंग और कोहली का खौफ। 11 से 16 मिनट। दोस्तों, क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अकेले ही पूरी विपक्षी टीम की नींद उड़ा देते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे उन मैच विनर्स की जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी एक अलग सल्तनत बना ली है। 1. विराट कोहली। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर सबसे पहले बात उस नाम की जिसे सुनकर ही पाकिस्तानी गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। विराट, किंग कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ विराट का बल्ला नहीं, आग बरसती है। याद कीजिए 2022 मेलबर्न का वो छक्का जो उन्होंने हारिस रऊफ को सीधा मारा था। वो सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो पाकिस्तान के मनोबल पर आखिरी प्रहार था। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो या 2026 के हालिया मैच, कोहली ने यह साबित कर दिया है कि जब सामने पाकिस्तान की जर्सी होती है तो उनकी भूख और बढ़ जाती है। पाकिस्तान आज तक ये नहीं समझ पाया कि कोहली को आउट कैसे करें, क्योंकि वो जितना दबाव डालते हैं कोहली उतने ही निखर कर सामने आते हैं। 2. जसप्रीत बुमराह, द साइलेंट किलर। दूसरी तरफ है एक ऐसा गेंदबाज जिसके पास कोई जवाब नहीं है, जसप्रीत बुमराह। अगर कोहली रनों से मारते हैं तो बुमराह अपनी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से पाकिस्तानी बल्लेबाजों का गुरूर तोड़ते हैं। आपने देखा होगा, रिजवान हो या बाबर आजम, बुमराह के सामने वे सिर्फ गेंद को रोकने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ मैचों में बुमराह का इकोनॉमी रेट और उनके निर्णायक विकेट ही वो वजह है जिससे पाकिस्तान कभी बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। बुमराह की वो गेंदें किसी खौफनाक सपने से कम नहीं होती। 3. रोहित शर्मा और शुभमन गिल, पावर प्ले की तबाही। पाकिस्तान हमेशा अपनी तेज गेंदबाजी पर नाज करता था, लेकिन रोहित शर्मा ने उस घमंड को कई बार चकनाचूर किया है। शाहीन अफरीदी की अंदर आती गेंदों को जिस तरह रोहित स्टैंड्स में भेजते हैं, वो पाकिस्तानी फैंस का दिल तोड़ देता है। और अब उनके साथ जुड़ गए हैं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे युवा शेर, जो पहली ही गेंद से पाकिस्तान पर टूट पड़ते हैं। आज टीम इंडिया की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो पाकिस्तान को मैच में वापसी करने का एक भी मौका नहीं देते। 4. मिडिल ऑर्डर का पलटवार, हार्दिक और सूर्या। और जब लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ विकेट ले लिए हैं, तब आते हैं हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या का तो पाकिस्तान से एक अलग ही रिश्ता है। चाहे गेंद हो या बल्ला, वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। ये बैटल अब बराबरी की नहीं रही, क्योंकि भारत के पास हर नंबर पर एक मैच विनर खड़ा है।
पाकिस्तान की टीम आज सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं हार रही, वो उस खौफ से हार रही है जो इन दिग्गजों ने पैदा किया है। लेकिन क्या कभी ये सिलसिला थमेगा? क्या पाकिस्तान कभी वापसी कर पाएगा? वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग 4 में हम करेंगे सबसे बड़ी भविष्यवाणी। क्या पाकिस्तान 2026 के अंत तक भारत को हरा पाएगा? और फैंस के उन आंसुओं और खुशी की कहानी जो इस राइवलरी को दुनिया में सबसे बड़ा बनाती है। कहीं मत जाइए। भाग 4, इमोशंस, भविष्यवाणी और आपका साथ। दोस्तों, हमने आंकड़ों की बात की, हमने हार जीत और खिलाड़ियों की जंग की बात की, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच का सबसे बड़ा सच मैदान पर नहीं, बल्कि उन गलियों और घरों में छिपा है जहां करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठकर दुआएं मांगते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं, ये जज्बात है। भारत के लिए ये मैच शान की बात है, तो पाकिस्तान के लिए ये वजूद की लड़ाई है। जब भारत जीतता है तो दिवाली से पहले दिवाली मनती है। लेकिन क्या आपने कभी उन पाकिस्तानी फैंस के चेहरों को देखा है जो अपनी टीम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हर बार टूटे हुए दिल के साथ स्टेडियम से बाहर निकलते हैं? राइवलरी इसलिए महान है क्योंकि इसमें इमोशन का निवेश सबसे ज्यादा है। चचा क्रिकेट हो या मौका मौका का विज्ञापन, ये सब इस खेल को एक जंग का रूप दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जंग सिर्फ बाउंड्री लाइन तक ही रहनी चाहिए। खेल के अंत में जो हाथ मिलते हैं वही असली खेल भावना है। क्या 2026 में पासा पलटेगा? भविष्यवाणी। अब सवाल आता है, क्या पाकिस्तान कभी इस हार के सिलसिले को तोड़ पाएगा? अगर हम मौजूदा हालात और 2026 के आंकड़ों को देखें, तो पाकिस्तान को अपनी पूरी क्रिकेट व्यवस्था बदलनी होगी। उन्हें डर से बाहर निकलकर खेलना होगा। जब तक वे भारत के खिलाफ डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलेंगे, टीम इंडिया उन पर हावी रहेगी। भारत का बेंच स्ट्रेंथ इतना मजबूत है कि अगर हमारे 2-3 मुख्य खिलाड़ी न भी हों, तब भी हम पाकिस्तान को हराने का माद्दा रखते हैं। मेरी भविष्यवाणी तो यही है कि आने वाले कुछ सालों तक नीली जर्सी का दबदबा बरकरार रहने वाला है। 3 वीडियो का निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मानसिक और तकनीकी जीत का किला बनाया है। वर्ल्ड कप का 8-0 का रिकॉर्ड हो या एशिया कप की हैट्रिक जीत, भारत ने साबित किया है कि वो क्रिकेट का असली किंग है। पाकिस्तान के लिए रास्ता कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पर तब तक हम भारतीय फैंस के लिए जश्न का समय है। अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया की ये जीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपकी इस मैच के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आप क्रिकेट के ऐसे ही धांसू एनालिसिस और इंडिया पाकिस्तान की हर बड़ी खबर सबसे पहले चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंडिया पाकिस्तान मैच के दीवाने हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।